बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, एक अरसा गुज़रा है, आपसे सूरत हाल की उस तरह से वजाहत नहीं हो सकी है, लेकिन KEC के अंदर एक हैजानी सूरत हाल रही है। साथियों ने यहाँ गुज़श्ता दिनों एक इज्तिमा भी हुआ जो यकीनन आपके इल्म में होगा, और ये इज्तिमा का तसलसल जो है ना VSS के केस के साथ है। और VSS का ये केस 2011 से ऑनवर्ड चला आ रहा है, और ये अभी यहाँ पर उसका फ़ैसला हुआ है, जो ये वो फ़ैसला है जो दरअसल इन्होंने उसको रोके रखा था, और हालांकि इसकी फ़ैसले की 2011 से जो कंटिन्यूटी थी उसको ब्लॉक किया गया था। तो अब इंशाल्लाह जो एक ब्लॉकेज थी, जो रुकावट थी, वो दूर हो गई है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ इसका जो है ना एक फ़ाइनल मामला इंशाल्लाह एक बड़े फ़ैसले की तरफ जाएगा। इसी तरह से KEC के अंदर इंटरनल इलेक्शन का भी मामला है, इसी तरह से KEC के अंदर रेफरेंडम का भी मामला है। ये मामलात जो है वो एक अरसे से ज़ेर इल्तवा चले आ रहे हैं, और इस इल्तवा के दौरान जो है KEC के अंदर एक रेफरेंडम भी हुआ था, और 2019 में उसको भी मजमूई तौर पर कराची इलेक्ट्रिक ने की इंतज़ामिया ने जो है ना उसको कंसिडर नहीं किया। उसके बाद जो है ना वो फिर एक बैकडोर से सूरत हाल सामने आई, और उस बैकडोर की सूरत हाल ने KEC के अंदर एक रेफरेंडम की एक एग्रीमेंट का इनेकाद भी हुआ, और इस वक्त KEC के अंदर एक अजीब सी हैजानी सूरत हाल मौजूद है। और वो हैजानी सूरत हाल कुछ यूँ है कि दर्जनों के हिसाब से चार्जशीटें हो रही हैं, और लोगों को डिसिप्लिनरी एक्शन से प्रोसेस गुजारा जा रहा है। एक साथी जो है ना बड़ी बेचैनी का इज़हार कर रहे हैं, और इंतज़ामिया जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी मामले को लेके चल रही है, कोई एजेंडा है जो हिडन एजेंडा है जिसको लेके चल रही है, और वो अपने मकासद तकमील चाहती है। जो जदोजहद की मसाफत है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से में आई है, और एक अरसा तक जो है ना हम इसको लेके चलते रहें, और कोशिश थी कि इसका एक भरपूर मनतकी अंजाम होता। इस वक्त भी तकरीबन 450 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, और ये इल्तवा इस तरह की सूरत हाल में है कि इसमें 300 से के लगभग लोग जो हैं वो VSS के लोग हैं, जिनका एक फ़ैसला अभी हुआ है, और इसके बाद भी एक सूरत हाल प्रोसेस के साथ मुतवक्को है, और उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्दी अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ 56 लोगों का मामला भी अपने मनतकी अंजाम को पहुँचेगा।
ये जदोजहद है। साथियों ने इस पर बड़ी मसाफत तय की है। कराची इलेक्ट्रिक के लोग जो हैं वो एक तवील जदोजहद के मुंतज़िर थे। उन्होंने हालात के तहत इसकी सूरत हाल का मुकाबला किया और इसमें बदकिस्मती से इंतज़ामिया ने उनके एग्रीमेंट को छीन लिया। 7 एग्रीमेंट ज़ेर इल्तवा थे, वो नहीं हो सकें और इसी तरह से रिवीजन ऑफ स्किल नहीं हो सका है। इसी तरह से दूसरे साथी जो है ना बोनस से भी जो ना उनको हक नहीं मिला है। तो ये सारी सूरत चलती रही है। अभी जो है ना मामलात जो ज़ेर इल्तवा हैं उसमें साथी जो है ना बड़े फ़िक्रमंद हैं। यकीनन माशी पोजीशन भी बड़ी ख़राब है और ऐसे में जो है ना वो साथियों का जो दुख दर्दी वो है और जो उनकी ज़रूरियात है यकीनन वो बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि महंगाई के साथ इसका तमाम निज़ाम जुड़ा हुआ है। KEC की इंतज़ामिया भी एक हठधर्मी का इज़हार कर रही है, लेकिन हम भी जदोजहद के रास्ते में मौजूद है। हमारी मसलियत नहीं है, हमारी जदोजहद है और जदोजहद के रास्ते में रब करेगा कि इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और ये जो रुकी हुई मामलात हैं, चाहे वो VSS के लोग हैं, ये भी इंशाअल्लाह परमानेंट मस्ट्रोल का हिस्सा बनेंगे। इसी तरह से जो उन पर कुर्बान हो गए 56 लोग, वो भी इंशाअल्लाह इसी मसाफत में और 1, 2, 3 दिनों में उनका भी फैसला मुतवक्को है। और रब जलील से उम्मीद है कि वो लोग जो VSS पे कुर्बान हुए 56 लोगों का एक काफ़िला है, वो भी उनकी बहाली होगी। इसी तरह से जो दूसरे इक्का दुक्का लोग हैं, ये तादाद मौजूद है, वो भी इंशाअल्लाह परमानेंट मस्ट्रोल का हिस्सा बनेंगी। इस हिजानी सूरत हाल में KEC के मेहनत कशों ने जिस इस्तेकाम और जिस मुस्तकिल मजाजी का मुजाहरा किया है, यकीनन ये तो अर्ज़ ये है कि जो मामलात हैं जिस पर KEC लेबर यूनियन ने एक तवील जदोजहद उसने की है और वो हमारा VSS से रिलेटेड मामला था और उसका मंतकी अंजाम है। और इसी तरह से जिन लोगों ने VSS के हवाले से बहुत बड़ी तारीखी कुर्बानी दी है, वो हमारे जुमला अहदेदार ने पूरी यूनियन के 56 लोग हैं। तो ये लोग सारे के सारे जो है ना एक अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है सूरत हाल और कोशिश की जा रही है कि ये सूरत हाल सिमट करके 2026 में ये तमाम जो ज़ेर इल्तवा मामलात हैं वो अपने अंजाम की तरफ पहुँचेंगे। इसी तरह से दूसरे मामलात भी हैं और ये जबर है, ये जो कठिन सूरत हाल है और KEC के अंदर जो बेचैनी पाई जा रही है और बड़ी तादाद में लोगों को डिसिप्लिनरी एक्शन और चार्जशीट से गुजारा जा रहा है। तो ये अजीब एक सूरत हाल है। छोटी छोटी अगर किसी से कोई गलती सरजद हो जाती है तो उनको धकेल दिया जाता है और वो फिर टर्मिनेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं। यकीनन ये सारा कुछ जो है ना वो एक बड़ी जदोजहद का गमाजी है। तो इसमें कुछ लोग हैं जो इसमें दिल बर्दाश्ता भी हो रहे हैं। हम साथी समझते हैं कि किसी तरह से दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जो जदोजहद का रास्ता इख्तियार करने को कहा है कि अगर आपके साथ कोई जुल्म है तो जुल्म के ख़िलाफ़ सीना सुपर होना मतलूब है। यकीनन आप कोशिश कर रहे हैं और हम भी आपके साथ कोशिश कर रहे हैं और हमारी अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो रुका हुआ सफ़र है, इंशाअल्लाह ये एक बड़ी कामयाबी की तरफ जाएगा और आप इंशाअल्लाह सफल होंगे। बहुत शुक्रिया। मैं फ़तेह मोहम्मद सुमरो, पाकिस्तान अवामी फोरम और KEC लेबर उनके जानिब से सामईन, आज हम KEC के लेबर उनके मरकज़ी दफ्तर में यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ KEC के अर्दिल अजीज़ रहनुमा जनाब मोहम्मद इखलाक खान साहब, नवाज़ तनोली साहब, हमारे मीडिया सेल के इंचार्ज जनाब फ़कार अहमद साहब भी मौजूद हैं। साथियों, आज हमने आपकी जो बहाली के सिलसिले में जो मखदूम अली खान साहब जो कि हमारे वकील थे, उनके दफ्तर के ऊपर जाने के बाद और मेरे साथ जो थे वो डाक लेबर बोर्ड के जनाब हुसैन बादशाह साहब और वहाँ यूनियन के सदर
भी मौजूद थे और हमने हमारे मखदूम अली खान साहब के दफ्तर में जाके उन्हें मुबारकबाद दी और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि आपके जो केसेस जो आपके हक में फैसला हुआ है और अगर मैनेजमेंट अगर किसी और कोर्ट में जाती है तो मैं उसको जो है बाकायदगी से उसको हम चैलेंज करेंगे और उसके खिलाफ जहाँ पर भी जाना पड़ा, हाई कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, हम आपके साथ होंगे और हम इसकी आपके केस की पैरवी करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहाल होगी। साथियों, हमारे और साथी जो है तकरीबन 4,500 के करीब हमारे मुलाजमीन हैं, अभी उनके केसेस बाकी हैं और अल्लाह से ये उम्मीद है कि वो हम अपने ये जो केसेस जो हमारे हुए हैं अदालतों के अंदर, जो सिटी कोर्ट के अंदर, वो उम्मीद है और अल्लाह ताला हमारे साथ मेहरबानी फरमाएगा तो इंशाअल्लाह आपकी भी बहाली होगी। और बहाली होने के बाद हम तमाम साथी जो है मिलकर यहाँ पर केसी के मजदूर ऑफिस के अंदर जो एलेंडर और ऊपर बरकी मस्जिद पर वाक़ा है, यहाँ पर हम जमा होंगे और अब अपने तमाम जो वाजबात है जो कि आपको विद बेनिफिट आपको बहाल किया है वो ये अपने हुकूक हासिल करेंगे। साथियों, आजकल जो है देखें मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं और हर तरफ जो है अफरा तफरी का आलम है। ये इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है। इस दौर के अंदर आपने जिस जद्दोजहद से 2011 से आपने जो जद्दोजहद की है ये तारीखी जद्दोजहद है। आपने बड़ी मुश्किलात से अपने ये दिन गुजारे हैं और हमें एहसास है और उसमें हमें बड़े अफसोस से भी बात कहनी पड़ती है कि हमारे साथ जो जद्दोजहद के अंदर जो 2011 से हमारे साथ रहे उनके दर्जनों साथी जो है हमारे इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। उनकी बेवाएँ हैं, उनके लवाकिन हैं, उनके बच्चे हैं। तो लेबर यूनियन जो है ये तमाम साथियों के साथ जो है हम यकीन दिलाते हैं कि उन बेवों को भी इंसाफ मिलेगा, उनके लवाकिन को भी इंसाफ मिलेगा और हर सतह के ऊपर लेबर यूनियन आपके साथ है। देखिए, हमने मुकाबला करना है इस जालिम इंतज़ामिया से जिनके वसाइल बहुत हैं और उन्होंने जो है यहाँ पर केसी के अंदर एक मुनज़्ज़म साजिश की। आपको मजदूरों ने लेबर यूनियन को मजदूरों ने 2 मरतबा यहाँ पर CBI अलर्ट किया, लेकिन इस इंतज़ामिया ने जो है वो आपके साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया। हमारे हार्दिल अजीज़ मोहम्मद इखलाक खान साहब के ऊपर बिल्कुल नाजायज़ तरीके से केसेस डाले। इन्हें जो है 26 जो है FIR उनके ऊपर कटाई और आपने ये देखा कि आपने जद्दोजहद के अंदर मोहम्मद इखलाक खान साहब और पूरी लेबर उनकी पूरी क़यादत को जो है इन्होंने जेलों में डाला। आपके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, आपके ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल की गई और आपको बेतहाशा जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उन तमाम केसों से जो है वो बरी हो गए। इखलाक खान और पूरी लेबर उनकी क़यादत और हमारे वर्कर उन 26 केसों से बाइज्जत तौर पर बरी हो गए और हमें उम्मीद है कि आप जो है अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद बरकरार रखेंगे और किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे के अंदर आने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये तमाम के तमाम लोग जो है आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर कराची के अंदर जो ट्रेड यूनियन जो होनी चाहिए उसका रोल जो है वो केसी लेबर यूनियन और उसके कायद जनाब इखलाक अहमद खान साहब ने यहाँ पर अदा किया है। आप ये देखें कि ऐसे दौर के अंदर जबकि आज हमारे मुल्क के अंदर ये तमाम अदारे जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, PIA बेच दिया गया है। अब रेलवे के ऊपर उनको नजर है। केसी उन्होंने जब बेचा था तो हमने उस वक्त ये कहा था कि ये निजकारी आप करेंगे तो ये केसी के मजदूर जो है
वो बेहाल हो जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे, ये कराची के अवाम भी जो है वो परेशान हो जाएंगे और कराची जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। तारीखी तौर पर यह बात जो है ये साबित हुई। आज कराची के अंदर पूरी लोड शेडिंग है और यहाँ पर केसी के अंदर ओवर बिलिंग करके गरीब मजदूरों की जो है इन्होंने कमर तोड़ दी है, यहाँ के अवाम की कमर तोड़ दी है। तो हम हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि तजर्बे पे तजर्बा ना करें। देखिए आपने ये काम तो कर दिया और उसके अंदर जो है आज जो है हमारे शहर में वो लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त जो है जब ये निजकारी हो रही थी तो उस वक्त एमक्यूएम का रोल जो था वो गलत रोल था। यहाँ केसी के अंदर लेबर जद्दोजहद कर रही थी लेकिन निजकारी के खिलाफ, तो यहाँ पर एमक्यूएम जो है जो आज दावे कर रहे हैं यहाँ पर अवाम की बातें भी कर रहे हैं और लोड शेडिंग के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने निजकारी की हिमायत की। अगर वो निजकारी की हिमायत मुशर्रफ दौर के अंदर ना करते, जबकि वो बरसर इख्तिदार थे, निजकारी की हिमायत ना करते और लेबर उनका साथ देते, तो आज जो है कि किसी का मजदूर भी परेशान ना होता, यहाँ के अवाम भी परेशान ना होते। तो ये एमक्यूएम का बहुत गलत फैसला था। तो हम ये चाह रहे हैं कि देखिए अपनी एक बड़ी गलती जो करता है, कोई रहनुमा करता है, कोई पार्टी करती है, अगर वो अपनी गलती को तस्लीम कर ले तो ये उसका बड़ापन है। तो हम अब उम्मीद रखते हैं कि अब ये केसी के मजदूरों के साथ जो जुल्म हो रहा है, यहाँ के अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, अब निजकारी तो हो गई है, हम इसमें अब क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि इस मैनेजमेंट को जो है इसको चेंज होना चाहिए। देखिए ये 15 साल से यहाँ पर ये मैनेजमेंट है, मुख्तलिफ यहाँ पर कंपनियां आती रही और मजदूरों का वही हाल है। यहाँ पर जो है मजदूरों को किसी किस्म की फैसिलिटीज नहीं है, मजदूरों के तमाम हुकूक उन्होंने पामाल किए हैं। आप ये देखें 2011 से आपके 7 एग्रीमेंट जो है इन्होंने लैप्स कर दिए। आपके रिवीजन पे स्केल जो मजदूरों का होता है उसको उन्होंने जो है ये लैप्स कर दिया, खत्म कर दिया। यहाँ पर केसी के अंदर मजदूरों को बोनस मिलता था और लोग खुश होते थे, लेकिन उन्होंने वो खुशी भी छीन ली, यहाँ पर बोनस भी खत्म कर दिया। आपको 5% यहाँ पर मिलता था, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ पर आपको जो लेबर ने बड़ी जद्दोजहद करने के बाद जो मजदूरों का जो है वो सन कोटा मुकर्रर किया था, उस सन कोटे को भी जो है इन्होंने खत्म कर दिया। और मैनेजमेंट ने अपने टाउटों को पालकर यहाँ पर उन लोगों को खरीद कर जो कि रिटायर्ड लोग हैं, जो कि रिटायर होने के बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के बाद यहाँ पर केसी के अंदर एक पॉकेट यूनियन का जो है वो यहाँ पर बुनियाद रखती और उस पॉकेट यूनियन के लोग जो है उनको इतनी फैसिलिटी दी है कि आप ये देखें कि उनकी लिस्ट के अंदर उनका नाम है, उनके घर का एड्रेस है, जो कि डिफेंस के अंदर जो है उनको बंगला खरीद कर दिया है। यहाँ पर एक पोश इलाके के अंदर इनको जो है वो एक दफ्तर खरीद कर दिया, बहुत बड़ा आलीशान दफ्तर है। और ये यहाँ पर केसी के अंदर धन बनाते फिर रहे हैं। यहाँ पर मजदूरों को जो है वो लॉलीपॉप देते हैं और कई मजदूरों को जो है इन्होंने जो है जो केसी ने निकाले उनको लॉलीपॉप देकर उनका टाइम जो है वो बाहर कर देते हैं। मजदूर जब अदालतों में जाते हैं तो पता ही चलता है कि वो मजदूरों का टाइम जो है वो बाहर हो गया। तो ये मजदूरों के साथ खुली दुश्मनी कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर केसी के अंदर जो है ये ट्रेड यूनियन है, ये ट्रेड यूनियन बहुत बेहतर ट्रेड यूनियन थी, लेबर यूनियन थी। इखलाक मोहम्मद खान की क़यादत के अंदर यहाँ पर बहुत से मसाइल थे, उसको उन्होंने हल भी किया है, लेकिन ये मैनेजमेंट को किसी सूरत जो है ये बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ पर लेबर यूनियन को जो है और उसके कायद को बड़ी बड़ी ऑफरें की गई, बड़ी बड़ी लालचें दी गई, लेकिन सलाम है हमारी उस क़यादत को और लेबर यूनियन की और इखलाक मोहम्मद खान को हम सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने उन तमाम की तमाम मुराद को, उन तमाम की तमाम सौदेबाजी को जो है जो कि मैनेजमेंट करना चाहती थी उन्हें ठुकरा दिया। तो आज अल्लाह ताला ने जो है ये साबित किया है
कि ऐसे जो लोग होते हैं जो उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करते, मजदूरों के हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें फतेह होते हैं। तो आज जो है इखला खान फतेह है। आज मजदूरों के अंदर उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आज हमारे लोगों के अंदर जो इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हमें ये ताना देते हैं कि हम लोग रिटायर हैं, तो रिटायर तो आप भी हो गए, लेकिन हमारे जो है हम केसी से रिटायर हुए हैं, लेकिन मजदूरों के दिलों से हम रिटायर नहीं हुए। इखला खान केसी के मजदूरों से दिलों से रिटायर नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले रेफरेंडम के अंदर जो है हमारे हजारों की तादाद के अंदर केसी के अंदर मजदूर मौजूद हैं, वो हमारे से राब्ते के अंदर है। और हम ये कहते हैं कि आपने जो फ्रॉड किया है मजदूरों के साथ या धोखेबाजी की है मजदूरों के साथ, आप ये देखें कि इन्होंने मलिर के अंदर 2 या 3 महीने पहले मलिर के अंदर एक अनमोल किस्म के हॉल जो था, जो जिसको कोई लोग जानते भी नहीं जाता था, उस हॉल के अंदर इन्होंने 2000 आदमी नफरी जाहिर करके ये 25 रुकनी जो है अपनी बॉडी का जो है वो वहां पर इस्लामाबाद के अंदर वो वहां पर उन्होंने दाखिल किया अप्रूवल के लिए। लेकिन वहां पर इखलाक मोहम्मद खान जो है वहां पर पहुंच के इत्तफाकन ये अल्लाह की मदद थी, हमें पता नहीं था कि इन्होंने ये साजिश की है, लेकिन वो कुदरती तौर पर इखलाक मोहम्मद खान वहां पर पहुंच के और उनकी जालसाजी जो है वो पकड़ ली। और हमारी लेबर ने जब ये इतला दी तो हमारे लेबर उनके बहादुर लोग जो है खड़े हो गए और उनकी जनरल बॉडी जो उन्होंने अप्रूवल के भेजी उसको हमने चैलेंज कर दिया है। और इंशाअल्लाह वो हमारे साथी केसी के मजदूर साथी जो है जो के ऑन ड्यूटी हैं, उनके 25 साथियों ने अपने सर के ऊपर कफन बांधकर इस मैनेजमेंट की जाली जो बॉडी बनाई है उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया। हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं और लेबर यूनियन जो है आपको इज्जत और कदर की निगाह से देखती है कि ये बहादुर लोग हैं, ये लोग हैं जो कि सही ट्रेड यूनियन लोग हैं, जो कि सही हमदर्द लोग हैं। और ये लोग जो है आजकल साजिशें कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी दावतें कर रहे हैं, इनके पास पैसा भी बहुत है। देखिए ये मजदूरों से 500 रुपया जो है ये मजदूरों से काटते हैं। इनका मंथली जो है वो चंदा जो बनता है वो तकरीबन 35 लाख रुपए जो है इनको मिलते हैं। मैनेजमेंट को इनको सपोर्ट करती है। हमारे पास लेबर यूनियन जो है जदोजहद कर रही है 20 साल से, ये आपके बलबूते के ऊपर कर रही है, आपके सब्र और जज्बे के साथ जो है लेबर यूनियन ये काम कर रही है। लेकिन हमारे वसाइल नहीं है इतने, देखिए हमारे पास जाने के लिए वसाइल नहीं है। इन्होंने हमें कानूनी तौर पर उलझा के रखा हुआ। इखला खान साहब के ऊपर नाजायज तरीके से जो है उन्होंने 4 केस जो है वो डाले हुए इस्लामाबाद के अंदर, ताकि ये वहां पर जा ना सके। लेकिन शाबाश है इस इखलाक मोहम्मद खान साहब को कि हमारे साथियों की मदद से हम आपस के अंदर चंदा कर यहाँ पर भेजते हैं। इखलाक मोहम्मद खान बस के अंदर जो है इस सर्दी के मौसम के अंदर जो है वहां पर जाकर आपका मुकाबला कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि ये आपकी जद्दोजहद है और इखलाक खान आप अकेले नहीं है, बल्कि आपके साथ हजारों मजदूर आपके साथ है। यहाँ पर कराची के मजदूर आपके साथ है। आपने देखा कि आपने मजदूरों के लिए बड़ी जद्दोजहद की और यहाँ पर आपने देखा कि NIC के अंदर कराची ब्रांच के अंदर कोई जज नहीं था। हम जाते थे, लोग परेशान होते थे और वहां पर जज नहीं होता था। हमने इखलाक खान ने फैसला किया, हमने चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर जाकर हुकूमत से राब्ता किया और वकार मेहंदी साहब से राब्ता किया और सईद गनी साहब जो वजीर मेहनत है उनसे राब्ता किया और उनसे ये कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों की पार्टी है, मजदूरों की जमात है। आपके दौर के अंदर ये क्या जुल्म हो रहा है कि यहाँ पर जो है NRC के अंदर कोई जज नहीं है। लेकिन उन्होंने वो बात हमारी सुनी, इस्लामाबाद से राब्ता कायम हुआ और यहाँ पर NRC ब्रांच के अंदर जो है आपके जो है वो NRC के अंदर जज मुकर्रर कर दिया। ये इखलाक मोहम्मद खान की जद्दोजहद के नतीजे के अंदर आज तमाम मजदूर जो है KC के मजदूर भी फैज़याब है
और कराची के मजदूर भी फैजियाब हो रहे हैं। तो ये जदोजहद करनी है। ये लोग जो है ये बैठकर सिर्फ दावतें खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। और जहां पर जो है यूबीआई के बेचारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनको पेंशन नहीं मिलता, या बेवाएं आती है हमारे पास, उनको जो है मैनेजमेंट जो है क्लियर नहीं करती, उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। तो हम एनआरसी के न जाने के बाद जो है उनके डॉक्यूमेंट हम दिलवाते हैं और बेवाओं को और मजदूरों को हम पेंशन दिलवाते हैं। तो हम ये तो काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो आइंदा आने वाला रेफरेंडम में है, ये मैं समझता हूं कि ये लेबर रूम का रेफरेंडम है। लेबर रूम इंशाअल्लाह इस रेफरेंडम के अंदर कामयाब होगी और आप हिम्मत से, जोर से, बहादुरी के साथ मुकाबला करें। ये आपने 20 साल से आपने जद्दोजहद की है, आपने मुकाबला किया है, तो ये 2-4 महीने की कोई बात नहीं है। ये हथकंडे इस्तेमाल होने दें, लेकिन ये कामयाबी आपकी होगी। और तमाम मजदूर जो है, वीएसएस के मजदूर जो है वो बहाल हो चुके हैं और दिगर हमारे 400 मजदूर साथी हैं, वो भी इंशाल्लाह बहाल होंगे। हाँ, और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जो है ये मखदूम अली खान साहब मौजूद हैं, हमारे साथ हैं। हमारे मरहूम रशीद रिजवी के साथी वकला जो है हमारे साथ हैं और हम इनसे हर सूरत के अंदर लड़ेंगे। बड़े हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन हम आपस में मजदूर जो है जोली फंड करके जो है इखलाक खान साहब के साथ हम करेंगे और लेबर उनको यहाँ पर कामयाब करेंगे। इंशाल्लाह ये रेफरेंडम होगा और मजदूर जो है जहां पर कामयाब होगा, लेबर जो सीबीए बनेगी और आने सीबीए बनने के बाद हम तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, इन्हें जो है परमिट कराएंगे। ये पहले भी हमने परमिट करवाया था, आइंदा भी हम परमिट करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीम कैद चेयरमैन मोहम्मद इखलाक खान साहब और मेरे अर्दिल अजीज़ फ़तेह मोहम्मद सुमरू साहब और मेरे अर्दिल अजीज़ मीडिया सेल के वकार अहमद साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया। बात यह है कि जब हमारे 4,500 लोगों को इन्होंने फोकस किया और यके मुश्कलम इनको निकाल दिया, तो उसके बाद हम लोगों ने एनआरसी से रजू किया और एनआरसी में इन लोगों की जो तनख्वाहें थीं इनको कुछ दिन मिली और उसके बाद फिर आईआरए आ गया, तो आईआरए के तहत एनआरसी बंद हो गई, एनआरसी का वजूद बंद हो गया, तो इनकी तनख्वाहें बंद हो गई। उसके बाद जनाब हम लोगों ने कोशिश की और उसमें हमारे वकील मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए रशीद रिजवी साहब और हमारे मखदूम अली खान साहब उसमें हमारे पेश थे और उन्होंने जनाब बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी फीस के हमारा साथ तावन किया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि आईआरए का केस वाद लेबर यूनियन चेयरमैन इखलाक खान साहब ने लड़ा और उसके बाद आईआरए को जनाब एनआरसी के वजूद को बहाल किया और एनआरसी के लोग भी तनख्वाह और उनके बच्चे फैज़याब हुए और उसके बाद यहाँ पे मेंबर भी फैज़याब हुए। उसके बाद फिर इन लोगों ने दावा किया कि भाई ये कि जनाब हमने किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है कि आईआरए का केस कौन जीता। यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक जदोजहद हमारे चेयरमैन मोहम्मद इखलाक खान साहब ने की। अब मामला ये है कि भूख हड़ताल में भी गए और इखलाक साहब जब यहाँ से निकले और उसके बाद उसने लोगों को कहा कि भाई ये जंग जो है ना तवील भी हो सकती है और उसके बाद ये जल्द भी फैसला हो सकता है। ऐसा ना हो कि भाई आप जो चाहते हैं, अगर इसमें आप मतलब मैनेजमेंट की इसको मानना चाहते हैं तो वीएसएस की स्कीम है या नहीं मानना चाहते, तो उसमें कुछ लोगों ने लिया 250 के करीब, बाकी किसी ने लिया। और उसके बाद जनाब हम लोग यहाँ से एक रैली निकाल के वहाँ गए और उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई इखलाक साहब ने फरमाया कि भाई आप लोग हमारा साथ दोगे, तो लोगों ने हाथ उठाया कि हम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके आपके साथ हैं और खड़े रहेंगे। और उसके बाद फिर जनाब फिर कुछ लोग आज भी खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपनी अजीम किताब में फरमाते हैं कि मैं किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता।
और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अखलाक साहब की मेहनत रंग लाई और जो VSS के लोग हैं आज अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी से हमकिनार किया और ऑल दी बिग बेनिफिट उनको जनाब बाजी का ऑर्डर हो गया। उसके बाद हमारे 56 लोगों का केस जो है ना वो भी NRC उसमें है सिटी कोर्ट में, और वो भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में कल या पीर तक अल्लाह ताला उसको भी जनाब लोगों की उम्मीदों के मुताबिक अल्लाह ताला फैसला लाएगा। उसके बाद हमारे कोई 49 आदमी हैं जो हाई कोर्ट में उनका केस है, और उसके बाद उन लोगों को भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला सरखरुई देगा। और ये जो VSS वाले लोग हैं इनके लिए हम लायामल बना रहे हैं, और उसके बाद इनका हम कैलकुलेशन कराएंगे, और जो टाइम कीपर हजरात हैं कंप्यूटर के थ्रू कि भाई इनकी कैलकुलेशन में भाई इनका कितना अमाउंट बनता है, और जो लोग मर गए हैं उनके मरने की डेट तक, और जो लोग रिटायर हो गया उनकी रिटायर की डेट तक जो कैलकुलेशन बनेगी इंशाल्लाह लेबर यूनियन और अखलाक साहब की हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इंशाल्लाह उनको पेमेंट कराएंगे, और जो बेवा हमारी बहनें हैं उनको भी हम पेमेंट कराएंगे इंशाल्लाह। वो दिन दूर नहीं है जिस तरह आपने हौसला बुलंद रखा और अपने अमीर पे जनाब भरोसा किया, और उसने भी अपनी आपकी जो उम्मीद है उसको बरकरार रखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह सरखरू होके और खुशी के साथ इस टाइम हम दफ्तर में बैठे हुए हैं। और 2 हमारे साथी आए और जिन्होंने जनाब यहाँ पे वो मिठाई लेके आए और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि जो हमने उस टाइम हाथ उठा के हलफ उठाया था हमने उसकी पसदारी की और हम खड़े रहे। और आज हमारे कितने 15 साल हो गए हैं कि हमने जनाब अपनी शादी जो है ना वो भी खुशी एक नबी पाक की सुन्नत है उसको भी जनाब हमने मतलब इसलिए नहीं कर सकी कि भाई हम किसी का कर्ज उठाएंगे, या हमारी वो मजबूरी थी कि हम वो शादी नहीं कर सके। और उसके बाद इस तरह के भी लोग हैं जो आज मौजूद हैं अल्लाह के उस हलफ के साथ कि भाई जो हमने जबान कर दी गर्दन कट तो सकती है लेकिन जो बोल दिया वो नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर करम किया अल्लाह ताला हमारे साथ है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हम बुलाएंगे और उसके बाद एक मतलब जलसे का इनेकाद करेंगे, और उसके बाद आपके ये जो हालात हैं उसके मुताबिक आपकी जनाब ये जो पेमेंट बनेगी और जो लोग ड्यूटियों पे जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। दूसरे नंबर पे तकरीबन ये जो बेवा की पेंशन का मामला है, अभी जो फतेह मोहम्मद साहब ने फरमाया, तो जनाब ये इन्होंने 90 करोड़ रुपया इन्होंने जनाब मैनेजमेंट से ये जो मौजूदा लोग हैं ये जो पाकड़ यूनियन है ये जनाब मिल के वो पैसा भी खा गए, और उसके बाद जनाब वो आज वो फैले जो है ना वो कचरे में पड़ी हुई हैं। तो मैं तकरीबन 10 दफा वहां गया, तो मैंने वहाँ एडवानी साहब है उससे मैंने बात की, ये परसों की बात है। तो उसने बोला कि यार, मैंने बोला साहब आप ये बेवा हैं उनके यतीम बच्चे हैं उनका कोई सहारा ही नहीं है, तो आप अगर उन्होंने पेमेंट नहीं की तो ये गवर्नमेंट का काम है पेमेंट कराए, तो गवर्नमेंट पेमेंट क्यों नहीं कराती। तो उन्होंने कहा कि जी इनको असेंबली में बुलाते हैं, जो मिनिस्टर हैं मतलब सूबाई असेंबली है वो, तो ये वहां भी नहीं जाते, ये इतने ताकतवर हैं, तो उसके बाद ये हमारे लेटर पे क्या अमल करेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल है कि इन्होंने मतलब रियासत के अंदर एक रियासत कायम की हुई है, और ये बिल्कुल ही जनाब ये इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे, और उसके बाद मजदूरों के साथ तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन शहर की जो मतलब लोग हैं बड़े बड़े लोग हैं या गरीब लोग हैं तो वो पिस गए हैं। इसी के मुताबिक हमारे चेयरमैन ने उस वक्त जनाब लोगों को बताया था, पंफलेट निकाले थे कि भाई ये ऐसे लोग आ गए हैं कि ये आपका खून पी जाएंगे, आपकी खाल उतार के ले जाएंगे, और उसके बाद आप जनाब इस पे मज़ामत करें। लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं जी ये तो मतलब है बिजली फ्री हो जाएगी और 500 रुपए में जनाब घर का पूरा मतलब निजाम चलेगा। तो आज देख लो कि 1 यूनिट मतलब 500 पे पहुंच गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। असेंबली वाले बुलाते हैं तो ये नहीं जाते, वज़ीर-ए-आज़म बुलाता है तो ये नहीं जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रियासत के अंदर एक रियासत कायम है, और उसके बाद ये किसी के ये इतना बड़ा तांबा हमारे मुल्क में था उसका कोई पता नहीं चला, ना कोई जज बोला ना कोई जर्नल बोला, और ना उसके बाद जनाब तो ये हालात आप देख रहे हैं। तो उसके बाद ये पेंशन का जो मामला है, अभी जो लोग रिटायर हो रहे हैं तो उनकी फैलें जो है ना वो वहाँ कचरे में पड़ी हुई हैं, और मैं वहां पे गया बाखुदा में वल्ला ये हलफ उठा के कहता हूँ कि बंदे ने मेरे को बोला ये पड़ी हुई है कचरे में, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहे तो हम जनाब हम क्यों दें।
जब वो पेमेंट नहीं करे तो जनाब इधर से वो पैसे काट रहे हैं, लोगों के कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं और उधर पे जमा नहीं करा रहे। तो इस तरह की इन्होंने बदमाशी बनाई हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये बदमाशी इनकी खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह सरबाब जो है ना मजदूर करेगा और इंशाल्लाह इखलाक साहब और उनकी जो मतलब है साथी हैं मिल के जदोजहद करेंगे और जो लोगों ने आज दिन तक सब्र किया ये हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हम इस जदोजहद को मजीद तेज करेंगे और इंशाल्लाह ये जो मजदूर हैं खुशी के सांस लेंगे और खुशी से हमकनार होंगे। अभी जो लोग कांटेक्ट पे हैं, जिस तरह पहले 6200 बच्चों को हम लोगों ने परमानेंट कराया और इसी तरह आज जो कांटेक्ट पे हैं ये जिनकी 8 साल सर्विस हो जाती है उनको निकाल देते हैं, कुछ लोगों को 11 साल के बाद इन्होंने निकाल दिया। तो ये मुखलिस लोग नहीं है, ये लोगों को कहते हैं कि जी हम आपको परमानेंट कराएंगे। जो लोग अपने मतलब है खुशी अपने नाक के करीब देख रहे हैं ये तो इज्तिमाई सोच नहीं रख रहे, ये अपना बंगला और अपनी जनाब